साथियों, आप जानते हैं कि कई प्रदेशों के साथ साथ हरियाणा के अंदर भी बाढ़ की एक बहुत ही विकट स्थिति पैदा हो गई है। आधे से ज़्यादा हरियाणा के ज़िले बाढ़ से प्रभावित हैं और वहाँ की फसलें तो लगभग बर्बाद हो ही चुकी हैं, साथ में ही पशुपालन का भी काफ़ी संकट पैदा हो गया है और वहाँ की जनता बहुत ही तकलीफ़ के साथ आज इसका सामना करने को मजबूर है, बाढ़ का सामना। हम अभी फ़िलहाल इस पे बात नहीं कर रहे हैं कि किस प्रकार का ये विकास है और किस प्रकार के हाईवे निकल रहे हैं जो कुदरती पानी के बहाव को आगे नहीं जाने दे रहे। फ़िलहाल हम ये कहना चाहते हैं कि इतने बड़े जो तबाही है इसके लिए ये राष्ट्रीय आपदा घोषित करके और केंद्र सरकार को इसकी मदद की जानी चाहिए, आर्थिक पैकेज दिया जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा नुकसान है, फसलों का मुआवजे का भी सवाल है और उसके अतिरिक्त पशु चारा और तमाम इवन यहाँ तक है कि जो दोबारा से जीरी लगानी पड़ेगी उसके लिए पनीर ही नहीं है। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं, कल बोले किसी जगह के ऊपर कि भाई अगर लोग नहीं हमें चुनेंगे तो हम तान के सो जाएंगे। अभी भी तो तान के ही सो रहे हो आप, कहीं उद्घाटन, कहीं कुछ, कहीं अनावरण करते। आपको ये जानना चाहिए कि इतनी भारी तकलीफ़ में से लोग गुजर रहे हैं, कम से कम प्रशासन को जाके सबसे बड़ी प्राथमिकता के आधार पर संभाला जाना चाहिए था। अब भी आप उसको संभालें, नए से नए इलाकों में पानी आगे से आगे बढ़ रहा है। हम इस मौके के ऊपर जो जनता आपस में सहयोग कर रही है और जो जिस तरीके से बंद टूटे हैं या नहरें टूटी हैं या नदी टूटी हैं, उनको बंद करने में बड़ी मेहनत के साथ लोगों ने मिलजुल के आपस में एक ये प्रबंध किया है। संकट की घड़ी में उनके कई जगहों पे तो हमारे कोई 35-40 इंसान भी अपनी जान गंवा चुके। इस मौके के ऊपर हम उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते, उनके परिवारों को हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं। और ये जो आपस में भी जैसे कहीं पर पनीरी उपलब्ध कराने का सवाल है या पशु चारा, जिसको जैसे किसान आंदोलन के दौरान लंगर प्रचलित हुआ था, इसी तरीके से पनीरी और पशु चारा लंगर के रूप में भी ये बात प्रचलित हुई है। उन तमाम किसान संगठनों को, उनके कार्यकर्ताओं को, वॉलंटियरों को और आम जनता को हम सलाम करते हैं। अगर वो ये प्रयत्न नहीं करते तो सरकार के भरोसे तो और भी ज़्यादा भयंकर बर्बादी जो है वो होने वाली थी। अब पानी उतरने के बाद भी खतरा ये है कि तमाम तरह की किल्लत लोगों को आएगी और बीमारी की स्थिति का भी एक मामला जो है ये खतरा खड़ा है सबके सामने। तो इस मौके के ऊपर हम हमारे प्रधान जी मास्टर बलबीर जी, उनसे भी अनुरोध करता हूं कि वो किस तरीके से राहत कार्यों के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं और उनको शामिल कर रहे हैं किसान सभा की तरफ से, वो भी अपनी तरफ से इसके ऊपर कुछ रखें। साथियों, सबसे पहले तो पूरे प्रदेश की जनता का जो सुहद सपूर्द भी और संगठनों के मार्फत भी राहत कार्यों में लगे हुए हैं, उन सब नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे महिलाएं हैं, समाज के सब तबके के लोग इस आपदा की घड़ी में जनता की सेवा के लिए लगे हुए हैं। सबसे पहले तो उनको बधाई देते हैं और केंद्र सरकार, राज्य सरकार से ये अपील करते हुए कि आपदा घोषित करके सरकारी तौर पे भी मदद दी जानी चाहिए। अभी तक सरकार कहीं दिखाई नहीं दे रही है और सारा का सारा काम लोग कर रहे हैं। हम अपने संगठन की तरफ से भी साथियों की ड्यूटियां लगाई हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में, अलग अलग तहसीलों में सर्वे करने का। जहां भी जिस चीज़ की ज़रूरत है, जहां रोटी की ज़रूरत है वहां रोटी, जहां पानी की ज़रूरत है वहां पानी, और जहां पर सूखे अनाज की ज़रूरत है वहां अनाज भेजने का काम। इसके अलावा पशुधन के लिए बहुत बड़ी ज़रूरत है, कहीं तूड़े की ज़रूरत है तो कहीं पर हरे चारे की ज़रूरत है, और जैसी भी ज़रूरतें होंगी हमने सबको अपने हिदायत दी है साथियों को कि कोई भी अब बेला ना बैठे, जो भी जितना जो कुछ कर सकता है वो लगे रहें
और जनता को इस दुख की घड़ी में जितनी मदद दी जा सकती है और खासकर पशुधन को भी बचाया जा सकता है, वो काम हमें करना चाहिए। लेकिन किसान दोबारा से खड़ा हो सके, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका खेत में जो नुकसान हुआ है सरकार तो उसकी पूर्ति करे, और हम आपसे में मदद करके ऐसे किसानों को जिनको दोबारा से फसल उगाने के लिए पनीरी की ज़रूरत है, चाहे वो पहले से हमारे पास है, और बड़ी अच्छी बात है कि 30-30 एकड़ की पनीरी देने का भी हमारे बहुत सारे लोगों ने ऑफर दिया है और लगातार वहाँ से काम शुरू भी हो चुके हैं। कोई पैसा का लालच नहीं है। आम जनता से भी अपील करते हैं कि इस दुख की घड़ी में किसी तरह का पैसा का लालच ना करके खासकर जीरी की पनीरी की व्यवस्था जो पहले से है उसको सुरक्षित रखते हुए भेजें, और नई उगाई जा सकती है। अनेक जगह से ऐसे हमारे पास संपर्क सूत्र आए हैं कि उन्होंने 10-10, 20-20, 50-50 और एक साथी ने तो 800 एकड़ के लिए पनीरी बो दी है, शुरू होगी और 15 दिन में वो तैयार हो जाएगी। हम ये चाहते हैं कि किसान बिना फसल के ना रहे, इसकी बात तो ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ही जो भी जहाँ मदद में लगे हुए हैं, खासकर हम अपने गुरुघरों के बहुत आभारी हैं जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं खाना बना रही हैं और बड़ी संख्या में लोगों को मददें दी जा रही हैं। अन्य भी जितने भी संगठन, चाहे वो किसान संगठन है, चाहे मजदूर संगठन है, चाहे समाज के अलग अलग जन संगठन हैं, और ख़ासकर मैं अखिल भारतीय किसान सभा के प्रत्येक कार्यकर्ता से अपील करते हुए हमने योजनाएं बनाई हैं, हर जगह ड्यूटियां लगाई हैं, तहसील जिलों में उनमें मदद का पूर्ण रूप से निरीक्षण करते हुए जिसको जिस तरह की भी ज़रूरत है उनको पूरा करें। इस अपील के साथ आम जनता का धन्यवाद करते हुए सरकार से मांग करते हैं कि वो भी कहीं न कहीं नज़र आनी चाहिए। बिल्कुल अब्सेंट है अभी तक हरियाणा में, पंजाब में या जहाँ कहीं भी हैं। वे यहाँ के मुख्यमंत्री आपसे में लड़ रहे हैं। दिल्ली वाला कह रहा है आप हरियाणा ने डबो दिए, हरियाणा वाला कह रहा है कि हम पंजाब ने डबो दिए। ऐसी बातों को छोड़कर हम सबको इस दुख की घड़ी में मिलकर काम करना चाहिए, ये आशा करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बात रखी है कि जो बाढ़ की स्थिति बनी है हरियाणा प्रदेश में, ये को बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से नहीं बल्कि पीछे से पानी आया और जो नहरें टूटी हैं इसका दोहरा नुकसान है। एक तरफ तो वो बाढ़ में बदल गई, दूसरी तरफ जो नहरों का पानी जिस इलाके में बारिश नहीं हुई थी, ख़ास तौर पे जींद, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद का इलाका है जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा, यहाँ भी बड़ी भारी दिक्कत है। और एक और बड़ी भारी दिक्कत है जो एक योजना के स्तर पे हमें देखने की ज़रूरत है। आज पूरे हरियाणा के अंदर जितने भी रेलवे के नीचे अंडरपास हैं, कहीं से कोई बुग्गी नहीं निकल सकती, कोई ट्रैक्टर नहीं निकल सकता, कहाँ जाएं खेतों में लोग। सब पानी के, जब थोड़ी भी बारिश होती है वो सब पानी के भर जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। ये गंभीर समस्या है, तो ऐसा बंदोबस्त किया जाए कि वहाँ पानी ना भरे ताकि लोगों के आने जाने के रास्ते ना रुके, वरना ये लोगों के लिए बहुत गंभीर समस्या है। नेशनल हाईवे जितने भी हैं नचाई निकले हैं, बड़े बड़े पुल और सड़क तो बन गई, लेकिन इसकी वजह से पहले बहुत दिक्कतें, हमने किसान सभा ने पहले ही मुद्दा उठाया कि किसी का 1 कनाल 2 कनाल 1 एकड़ दूसरी तरफ खेत रह गया, ना उसका रास्ता है ना उसका नहर के पानी की कोई नाली है, बहुत समस्या। और ये भी अंडरपास जो बनाए रेलवे में, ये तो पूरे प्रदेश के अंदर बहुत गंभीर समस्या हो रही है। रोज़ रोज़ उसके अंदर कभी बुग्गी डूब गई, कभी ट्रैक्टर डूब गई। यहाँ जिला जींद में तो बच्चों से भरी हुई स्कूल की बस डूब गई थी, लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसको निकाला। तो ये योजना किस तरह